बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल को लोग मायावी जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक ऐसा पेड़ है जो सामान्य पेड़ों जैसा नहीं है। रात के समय उस पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती थी और कभी-कभी उसमें से अजीब सी आवाजें भी आती थीं। गांव के लोग डर के कारण उस जंगल में रात को नहीं जाते थे। लेकिन गांव के बच्चों में से एक अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। उसे बचपन से ही कहानियों और रहस्यों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो मायावी पेड़ का सच पता लगाएगा। अगली शाम वो अपने मित्र समीर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छा गया। जैसे जैसे वे भीतर जाते, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो जाती और वातावरण अजीब सा लगने लगता। अचानक उन्हें दूर से सुनहरी चमक दिखाई दी। समीर देखो, वही पेड़ है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। वो पेड़ वास्तव में अद्भुत था। उसकी शाखाओं पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी, मानो हजारों दीपक एक साथ जल रहे हों। पास जाने पर दोनों ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा से ठंडी हवा और मधुर घंटियों जैसी ध्वनि आ रही थी। समीर डर गया और बोला, अर्जुन चलो वापस चलते हैं, यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा में झांकने लगा। गुफा के भीतर चमचमाते रत्न बिखरे हुए थे और बीचों बीच एक पत्थर की वेदी पर प्राचीन ग्रंथ रखा था। जैसे ही अर्जुन ने ग्रंथ की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ से गहरी आवाज आई, रुको, यह ग्रंथ केवल उस व्यक्ति के लिए है जो निडर और सच्चे दिल वाला है। अगर लोभ या स्वार्थ से यहाँ आया है तो उसका अंत निश्चित है। दोनों मित्र कांप उठे। समीर तो वहीं गिर पड़ा, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और बोला, हे वनदेव, मैं न धन चाहता हूं न रत्न। मैं केवल आपके रहस्य को जानना चाहता हूं ताकि सच्चाई गांव वालों तक पहुंचा सकूं। यह सुनते ही वातावरण शांत हो गया। पेड़ की रोशनी और अधिक तेज हो गई। आवाज पुनः आई, अर्जुन, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने तुम्हें योग्य बनाया है। यह ग्रंथ प्रकृति और जीवन का रहस्य समेटे हुए है। इसे केवल वही पढ़ सकता है जो दूसरों के हित के लिए सोचता है। पेड़ ने अपनी एक सुनहरी पत्ती गिराई। अर्जुन ने वह पत्ती उठाई तो उसे लगा जैसे उसके भीतर नई ऊर्जा भर गई हो। अब वो पेड़ की भाषा समझ पा रहा था। पेड़ ने बताया कि यह जंगल वास्तव में देवताओं का वरदान है। जो भी इसका सम्मान करता है उसे समृद्धि और ज्ञान मिलता है, लेकिन जो लोभ करता है वो हमेशा के लिए इसी जंगल में भटक जाता है। अर्जुन ने पेड़ को प्रणाम किया और समीर को सहारा देकर गांव लौट आया। अगले दिन उसने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन के बाद से गांव के लोग जंगल को केवल डर की नजर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था से देखने लगे। वे जंगल और पेड़ों की रक्षा करने लगे। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। फसलें लहलहाने लगीं, पानी की कमी दूर हो गई और हर घर में सुख शांति छा गई। अर्जुन ने उस ग्रंथ से सीखे ज्ञान का उपयोग गांव के विकास में किया। आज भी कहते हैं कि उस जंगल में मायावी पेड़ मौजूद है, लेकिन वह केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय वाले को ही दर्शन देता है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना और निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही वास्तविक संपदा है।